जय गुरु जी संगत जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का जो ये सत्संग है ये आंटी जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग है और बहुत ही डिवाइन सत्संग है। गुरु जी ने बहुत अच्छे से आंटी जी को इसमें ब्लेस किया हुआ है। तो सत्संग को शुरू करने से पहले मैं सभी से एक बात हमेशा बोलती हूँ कि सत्संग जब भी सुने पूरा सुने, आखिरी तक सुने। कहाँ जाने कब आपको गुरु जी की ब्लेसिंग इस सत्संग में मिल जाए कुछ नहीं पता। तो सत्संग को जब भी सुनिए आखिरी तक सुनिए। और सत्संग सुनने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी लिखती हैं कि उनके हस्बैंड का एक्चुअली अभी रिसेंटली उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से उनको फ्रैक्चर आया था और वो उसके बाद काफ़ी स्टेबल हो गए थे। गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि 15-20 डेज़ में गुरुजी ने उनको स्टेबल कर दिया था और बहुत अच्छे से उनको ब्लेस किया। क्योंकि एक्सीडेंट से पहले भी आंटी जी बोल रही मुझे मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि तेरे हस्बैंड का कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो तेरा ध्यान रख। तो आंटी जी बहुत मतलब वरीड रहती थी जब भी वो कहीं बाहर जाते थे। तो लेकिन एक्सीडेंट के बाद भी गुरुजी का इतना ब्लेस रहा उनके ऊपर कि गुरुजी का आशीर्वाद बना रहा उनके ऊपर। बहुत जल्दी उन्होंने रिकवरी करवाया उनको और उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ बाहर गए थे हरिद्वार। हरिद्वार जाते हुए रास्ते में अंकल जी को काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी गाड़ी ड्राइव करते हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्राइव करी और उनको बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं कोई बात ना हो जाए क्योंकि अभी भी फ्रैक्चर होकर चुका और वो रिसेंटली हम सबको ले निकले हैं कि चलो हरिद्वार गंगा स्नान कराते हैं। कार्तिक का टाइम चल रहा था, वो चले गए लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत थोड़ी सी उनको ख़राब लगी तो आंटी जी बहुत ज़्यादा घबरा गई क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरे हाथ पैर मेरे को सुन्न से महसूस हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग भी सुन्न हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। आंटी जी बोल रही मैं बहुत डर गई जब उन्होंने ये बात बोली। तभी उन्होंने गुरुजी को मन में बोला गुरुजी अगर आपने इनको भेजा है तो प्लीज़ अब आगे भी आप लेके जाइए। तो आंटी जी ने जैसे ही गुरुजी को जैसे ही आंटी जी ने गुरुजी को आंटी बोली मैं जैसे ही मैंने गुरुजी को मन में याद किया वैसे ही उनके सामने से एक गाड़ी निकली, उसके ऊपर लिखा था गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तब आंटी कह रही मेरे मन को इतना चैन पड़ा, इतना चैन पड़ा कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद भेजा कि तू परेशान ना हो, मैं तेरे नाल हाँ, तेरे पति दे नाल हाँ। तो लेकिन फिर भी आंटी कह रही कि हम चलते रहे फिर हम एक रेस्टोरेंट पे एक ढाबे पे रुके। उस ढाबे का जो एटमॉस्फेयर था बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव लगा और जैसे ही मैंने उस ढाबे के अंदर पैर रखा जैसे मुझे गुरुजी ही रोक रहे हो कि इस ढाबे में मत जा। लेकिन मेरे हस्बैंड को मतलब वो बोले कि मेरे हस्बैंड को नींद आ रही थी, उनको गाड़ी चलाने में दिक्कत भी हो रही थी, मुझे चाय पीनी है, मेरे को एक कप चाय पीने दो। मैंने कहा ठीक है चलो अब उतर तो चुके हैं, चलो ले लेते हैं यहीं पे चाय पीते। लेकिन मैंने अपने बच्चों को और मैंने खुद वहाँ की चाय नहीं पी। इवन जब वो चाय बना रहा था मैं उसके अंदर रसोई में चली गई थी देखने के लिए कि साफ, क्योंकि वहाँ उस ढाबे पे कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई भी एक पर्सन भी नहीं था सिवाय ढाबे वालों के अलावा, और बिल्कुल सन्नाटा था। तो मुझे थोड़ा वरिड सा लगा, परेशान भी हुई, मैं बहुत परेशान भी हुई। लेकिन मैंने गुरुजी को मन में याद किया गुरुजी आप साथ रहना, मैं नहीं ले रही ना बच्चे को कुछ लेने दे रही हूँ, बस ये कप चाय पिएंगे यहाँ से हम निकलेंगे। लेकिन वो ना इशारे में कुछ बातें कर रहे थे। जो वहाँ के जो वेटर्स लोग थे वहाँ बाहर गाड़ी के पास एक गाड़ी भी खड़ी हुई थी जो मतलब इशारेबाजी कर रहे थे कि 5 मेंबर। मतलब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। आंटी बोलती हैं मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने बोला फटाफट आप टी लीजिए, मैंने पेमेंट कर दिया और प्लीज़ यहाँ से चलिए। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठी तो जो गाड़ी बाहर रुकी हुई थी उन्होंने उसकी तरफ इशारा करा बट उन्होंने बोला कि नो, क्योंकि मैंने और बच्चों को तो मैंने कुछ खाने ही नहीं दिया। वो बाबर में फोर्स कर रहे थे कि यहाँ बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी है। मैंने कहा नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ उतरते ही जैसे गुरुजी ने मुझे बोला हो कि नहीं बेटा यहाँ कुछ नहीं खाना है। तो मैंने उन्होंने आंटी बोली हमने कुछ नहीं खाया, सिर्फ इन्होंने चाय पी और हम वहाँ से चल दिए। रास्ते में हम चलते रहे। गुरुजी की कृपा बहुत बनी रही, मतलब पूरे रास्ते उनको गुरुजी ने मतलब ब्लेस कर दिया। उनका फ्रैक्चर था, मतलब अभी भी उनको बेल्ट लगानी पड़ती है उसके बाद भी। तो उसके बाद ही वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो गुरुजी की आशीर्वाद ही था कि गुरुजी उनके साथ साथ थे। तो मैंने फिर गुरुजी को बोला थैंक यू गुरुजी अब यहाँ तक लाए। फिर जब हम गंगा स्नान पे गए वहाँ भी गुरुजी के बहुत सारे ऐसे चमत्कार हमारे साथ हुए, क्योंकि वहाँ एक तो वहाँ पे ऑटो अंदर जाने नहीं देते हैं आर की पौड़ी पे। तो हम बैक साइड पे जब उतरे थे तो वहाँ पे एक अच्छी सी हमें बैठने की जगह मिल गई जहाँ पे मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड ने पकड़ा और मैं सबको उन्होंने नहलाया। सब बच्चों को नहला के फिर एंड में मैंने, क्योंकि ये तो नहा नहीं सकते क्योंकि इनका फ्रैक्चर था, ये कपड़े वपड़े चेंज करने में प्रॉब्लम थी। तो बहुत अच्छे से गुरुजी ने अच्छे से गंगा स्नान कराया, बहुत अच्छे हमने दर्शन करे, मतलब गंगा स्नान करा, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया।
ऐसे गुरुजी ने दर्शन कराए हमारे को, मतलब ऐसे हमारे हर की पौड़ी पे स्नान हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ गुरुजी की कृपा से। मैं जितना इनको लेके परेशान थी उतना ही आशीर्वाद गुरुजी ने बना के रखा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं इनको ड्राइव करने में। हम अच्छे से चले भी गए, वापस भी आ गए। बहुत अच्छे गुरुजी के दर्शन, मतलब गंगा स्नान हुआ। तो गुरुजी हमारे साथ थे। गुरुजी हर वेले साथ हो कि वो तो महाकाल का है और गुरुजी हमारे है ही महाकाल। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये जो सत्संग था आंटी जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग था। गुरु जी ने उनके ऊपर बहुत असीम कृपा बना के रखी है, उनके हस्बैंड के ऊपर। उनको खूब अच्छे से ब्लेस किया। तो गुरु जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, सारी संगत के ऊपर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। जो भी आपसे विश्वास के साथ आपके जुड़ा हुआ है, आप उसको पल पल उसके साथ रहते हैं। ये तो मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ आपके ऊपर समर्पण कर दिया। गुरु का अपना घर परिवार बच्चे सब कुछ मेरे गुरु जी के हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, और सब कुछ गुरु जी के आप पास में है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे रिकॉर्डिंग करके ऑडियो रिकॉर्डिंग में भेज सकते हैं, या फिर रिटर्न में आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख कर भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग भी संगत में शेयर किया जाएगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी।